40th क्वेश्चन ऑनवर्ड ऐसा एक क्वेश्चन पेपर में दिखना चाहिए आपको। रेशियो ऑफ सीएसए एंड टीएसए ऑफ अ कोन। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का क्या होता है? पाई आर एल। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर कॉमन लिया, एल प्लस आर आ गया। ठीक है। तो कहते हैं इन दोनों का जो रेशियो है वो 2:3 है और कर्व्ड सरफेस एरिया है 308 स्क्वायर सेंटीमीटर। Curved surface area of a cone is 308 square centimeters. That means pi r l is 308. देखो स्फीयर और कोन में फर्क क्या हो जाता है यहाँ पर। अगर तो ये स्फीयर का सरफेस एरिया दिया होता, उसके पास सिर्फ एक ही डायमेंशन है, रेडियस, तो आप रेडियस को स्क्वायर करते, आपके पास डायरेक्टली आंसर आ जाता। समझ में आ गई बात? ये है ना, तो आपको रेडियस पता लग जाती है, देन यू फाइंड। बट यहाँ पर इट्स रेडियस एंड स्लांट, दो वेरिएबल्स है। आप बताओ इनमें से मुझे रेडियस निकालना है तो आई नीड स्लांट हाइट एज वेल, एंड मुझे अगर स्लांट हाइट निकालनी तो रेडियस। द अदर थिंग आई एम गिवन इज द रेशियो इज 2:3, कर्व्ड सरफेस एरिया टू टोटल सरफेस एरिया। तो मैंने क्या किया, पाई आर एल अपॉन पाई आर एल प्लस आर इज इक्वल टू 2:3। समझ में आ गया? अब ये पाई आर कैंसल हो गया। समझ में आ गई बात है? आप बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 3l इज इक्वल टू 2l प्लस 2r। यही आया। सो व्हाट इज दिस? क्या बन गया ये हमारे पास? l किसके इक्वल है? 2r। क्लियर हो गया? तो ये l इक्वल टू 2r का मतलब है मेरे पास एक ये इक्वेशन है। आपने ना एक चैप्टर किया हुआ, चैप्टर नंबर 4। नाउ दिस थिंग, बिकॉज हम लोग इसको एल्जेब्रिकली 10th क्लास में करेंगे तो बहुत बार आएगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, बट वी स्टडीड समथिंग अबाउट। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये चीज हमें दी हुई है, पाई इज अ कांस्टेंट, 22/7 यूज करते हो, 308 दिया हुआ है। तो रेडियस और एल में हम क्या करेंगे, एल की वैल्यू को विल पुट 2r। समझ में आ गई? ये क्वेश्चन जितना इजी लगता है, जितना मुश्किल लगता है, उतना ही आसान हो जाएगा। ठीक है। तो मेरे पास है पाई आर एल इज 308 और फिर एल इक्वल्स टू 2r। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू पाई आर 2r इज 308, तो इसको लिखा 22/7, 2 इंटू आर स्क्वायर इज 308। यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा? 24। यहाँ से आ गया, नहीं 14, 14। तो यहाँ से आ गया 7। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 7, आर की वैल्यू क्या आ गई? 7। आपके पास रेडियस आ गई, यूल हैव द स्लैंट हाइट। और इसके बाद उसने वॉल्यूम कहा हो, कुछ भी कहा हो, तो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन में यही आता है, यू नीड टू फाइंड द रेडियस और द स्लैंट हाइट। लेकिन उसने वॉल्यूम कहा है ना, वॉल्यूम का मतलब है उसने आपको हाइट निकालने को कह दिया फिर। ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे स्लैंट हाइट तक की है। अगर उसने वॉल्यूम कहा है, इसका मतलब थोड़ा सा शायद मैंने एडिशन कर दिया था, बिकॉज इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट एंड ट्रिकी दैट वेज। वॉल्यूम के लिए नाउ यू विल फाइंड द हाइट। अच्छा, ऐसे वाले क्वेश्चंस बहुत है अब इस हैंडआउट में। रेशो दी हुई है, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। ठीक हो गया? तो अब मैं क्या करूंगी, वॉल्यूम निकालने के लिए, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो आई हैव द रेडियस, वी हैव पाई 22/7, रेडियस 7 इंटू 7। हाइट के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, हाइट इज इक्वल टू रेडियस, स्लांट हाइट कितनी थी, 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, 196 माइनस 49, 147 हो गया। तो ये आ जाएगा 7√3। समझ में आ गया? अब √3 को 1.73 अगर कहा होगा तो पुट करोगे एंड यू विल अप्रोक्सीमेट अकॉर्डिंगली। समझ में आ गया? करूँ रेस?
चलो कल और परसों का एक्सक्यूज है, पढ़ाई मत करना, पर अगर सैटरडे को मैं बुलाऊंगी तो मैं कुछ होमवर्क दूंगी, इसमें से क्वेश्चंस करके आने। सैटरडे छुट्टी सबके ना स्कूल से, थोड़ा बहुत सुबह सुबह पढ़ लेना, वो तो पोस्ट दिवाली है ना, 1 घंटा 2 घंटे लगा लोगे। ठीक है, मैं उतना ही होमवर्क दूंगी ताकि ये हैंड आउट हम कंप्लीट कर सके। क्वेश्चन नंबर 41, अ वुडन टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन, दो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है सॉलिड्स का, ये 10th में आते हैं, पर कुछ टीचर्स यहाँ डाल देती हैं। एक कोन की फॉर्म में हमारा एक वुडन टॉय क्या है, कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर एक कोन बनाई, ऐसे होते हैं ना ऐसे। देर आर, उस वाले टॉय को क्या बोलते हैं जिसको पंच करते हैं देन इट बाउंसेस बैक, उसको कुछ बोलते हैं ना, मैं भूल गई उसका नाम। चलो वैसा कुछ ये टॉय है। ठीक है, अ हेमिस्फीयर, उसके ऊपर हमने एक कोन लगाया है। डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन is 16 centimeter, so therefore radius is 8 centimeter। हाइट जो दी हुई है दैट इज 15 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द टॉय कहा हुआ है। ठीक है, तो अगर टॉय की हाइट 15 है, मुझे इसका कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालना है। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग का मतलब आई नीड टू फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया, कोन का और हेमिस्फीयर का। टोटल तो नहीं निकालेंगे, जब दोनों को चिपकाया तो दोनों की जो प्लेन सरफेस है आपस में मर्ज कर गई, खत्म हो गई ना, बस इतना से समझना है। सो वी हैव CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। CSA ऑफ कोन पाई आर एल, और हेमिस्फीयर का CSA क्या होता है, दोनों की रेडियस सेम है तो मैंने पाई आर स्क्वायर लिखा। अच्छा अब आते हैं कोन पे। पहले तो बताओ हाइट क्या है कोन में। ऐसे कोन की हाइट नहीं, क्योंकि लिखा हुआ ना रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, हाइट ही दी होगी, हाइट इज 15। हाइट इज 15 है ना, हाँ, क्योंकि इसमें टॉय की हाइट नहीं लिखी हुई। रेडियस डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 16 एंड हाइट इज 15, तो हाइट इज 15। ठीक है, तो एल निकालो इसमें अब। व्हाट इज द स्लैंट हाइट, हाइट दी हुई है 15 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 225, 289 है तो क्या हो गई, 17 सेंटीमीटर। सो पाई 22/7, 3.14 ले लो, या तो 3.14, रेडियस इज 8 इंटू 17 प्लस 2, 3.14, 8 का। और कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कह रहे हैं तो फर्दर इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 27/100 से। तो मैंने 3.14 इंटू 8 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आ जाएगा 17 प्लस 16, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है 27/100। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, 43, 44, ये 3 क्वेश्चंस कर लो, उसके बाद छुट्टी। ठीक है, उसके बाद आगे के 10 क्वेश्चंस तो घर से करके लाने हैं। कितने टोटल क्वेश्चंस है इसके, हाँ, 15 क्वेश्चंस करने हैं। कर लो बच्चों, पता है क्या है, खत्म हो जाएगा बाय द टाइम ना, खत्म होते होते बहुत, और सारे इंपॉर्टेंट है इसमें, पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन है सारे, केस स्टडीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो सर्कल ये है कि वो करवाने बीच बीच में वो होता है, ये करवा दूंगी, बाकी सब सेम तरह के हैं, तो देन यू रियलाइज, मुझे दिखा देना एक बार, हाँ। चलो करो भाई नेक्स्ट, 42nd, 43rd, 44th। बिकॉज आई बाय द टाइम नेक्स्ट क्लास है, मैं चाहती हूँ आपका ये खत्म हो जाए, इसका फिर टेस्ट ले ले प्रॉपरली। 42nd, 43rd, 44, ये 3 क्वेश्चंस कर लो। ठीक है, उसके बाद छुट्टी दे दो। ठीक है, रेडियस एंड हाइट ऑफ कोन आर इन द रेशियो 4:3।
ठीक है, रेडियस एंड हाइट। तो 42nd क्वेश्चन में लेट द रेडियस इज इक्वल टू 4x सेंटीमीटर, लेट द हाइट, ये वाले क्वेश्चन सच में इंपॉर्टेंट है, 3x सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द बेस, एक कोन है उसका बेस एरिया दिया हुआ है, कितना दिया है बेस एरिया, इज 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो बेस एरिया वैसे होता क्या है कोन का, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154, पाई को क्या लोगे 22/7, व्हाट अबाउट द रेडियस, 4x का होल स्क्वायर इज 154, 4x स्क्वायर या 16x स्क्वायर इज इक्वल टू 7 × 7। x की वैल्यू क्या आ गई, 7 × 7/4 × 4 और इसका स्क्वायर रूट। तो रेडियस हमारे पास x जो फैक्टर है वो कितना आ गया, 7/4। रेडियस हमें क्या निकालना था, एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस। सो व्हाट इज द रेडियस नाउ, therefore radius is 4 × 7/4, 7 सेंटीमीटर, और हाइट क्या है 3 × 7/4, 21। एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस निकालना है तो हमें दोनों को ऐड करना होगा, 7 स्क्वायर प्लस 21/4 का होल स्क्वायर। कितना आता है, 784। है ना, ये है ना, फैक्टर x निकला ना आपका 7/4, तो x की जगह 7/4 कर दिया, ये 4 4 कैंसिल हो गया। हाइट 3x है, 3 में x लगाया, 7/4 मल्टीप्लाई किया 21/4। तो जब इसको ऐड करते हो आपके पास जो स्लांट हाइट है वो जो बनकर आ रही है वो है 1225/16 का स्क्वायर, एंड बाय डिफॉल्ट इफ यू सी 1225 इज स्क्वायर ऑफ 35। तो स्लांट हाइट इज 35/4, 35/4 आ जाएगा। नाउ यू फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, पाई आर एल, आसान है ना। सो पाई, रेडियस है हमारे पास 7 और एल है 35/4, तो 22/7 × 7 × 35/4, 7 कैंसिल हो गया, 385/2 आ जाए स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक हो गया इतना। ऐसे नेक्स्ट करो 43rd क्वेश्चन, बट उसमें अब देखो रेशियो स्लांट हाइट की दी हुई है, और ऐसे क्वेश्चंस तो पेपर में बहुत आ जाते हैं। ठीक है, इनके चांसेस है आने के, जिसमें रेशियो दिए होते हैं ना, ऐसे वाले क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। इसमें सॉल्विंग भी मुश्किल नहीं है, इक्वेशन में स्क्वायर रूट लेना होता है बस। देखो करना क्या है इसमें,
हमें दिया हुआ है रेडियस और स्लांट हाइट की रेशियो, जो जहां भी रेशियो दी होती है तो हम क्या करते हैं, लेट द रेडियस किसके इक्वल होगा, 4x सेंटीमीटर, लेट द स्लांट हाइट दे दिया, है ना, और भी आसान है। हाँ, स्लांट हाइट इज 7x सेंटीमीटर। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। तो और वो मुझे दिया हुआ है 792, पाई 22/7, रेडियस 4x, स्लांट हाइट 7x, ये कैंसिल हो गया। यहां से आ जाएगा 792, 22 × 4, x कितना हो गया, x का स्क्वायर, बस। रेडियस विल बी इक्वल टू 12 सेंट। फोर्टी फोर्थ क्वेश्चन ना, कुछ कर चुके हो ये ऐसा, देखो। थ्री हंड्रेड, हाँ, उसका फायदा क्या हुआ, ठीक है ना। उसने कहा है CSA इज 2/3 ऑफ TSA। इस क्वेश्चन में ना गलती यही होती है, हम लोग को ना TSA दिया हुआ है 462, हम CSA निकालते हैं, सोचते हैं क्या करेंगे। तो यहां पर भी करना क्या है, CSA आपका होता है पाई आर एल, और 2/3 ऑफ TSA हो गया पाई आर एल प्लस आर, है ना, यही हुआ ना। आपने जब रेशियो निकाली पाई आर एल अपॉन पाई आर एल प्लस आर, और इसको लिखना है 2y। देखो मैक्सिमम गलती यही होती है, आपने यहाँ पर पुट कर दिया 462, आप कहते हो CS से आ गया 308, उसके बाद क्या, उसके बाद वही फॉर्मूला पाई आर एल, उसको हैंडल करना ही नहीं आता। समझ में आ गया। तो यहाँ पे जब 2/3 दिया हुआ है ना, तो बेसिकली यही रेशियो दी है जैसे आपको पहले दी हुई थी, याद है ना ये क्वेश्चन, रेशियो ऑफ CSA एंड TSA इज 2:3, याद है ना ये वही सेम क्वेश्चन है। वहां पे कर्व सरफेस एरिया 308 आया था, यहाँ पर उसने टोटल सरफेस एरिया 462 दे दिया, राइट। तो इसमें करना हमें यही है, पाई पाई आर आर और क्रॉस मल्टीप्लाई, 3L इज 2L प्लस 2R, स्लांट हाइट आ गई 2R, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन 45 भी बुक से ही है, 46 ऑल्सो यू कैन डू। ट्वेंटी नाइन्थ पर छुट्टी हो गई ना। ऋषिव, दिया, रजस्य, आयशा, पाबनी, नाकम, हसरत, हिना। चलो
ठीक है फिर, चलिए एक दिन तो कर लेते हैं। आई कैन ऑल्सो। हैप्पी दिवाली।